उधर पीएम मोदी ने सोने चांदी की खरीद कम करने और पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर आवाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि सोने खरीदने से बचें और पेट्रोल डीजल को लेकर कहा कि जितना कम हो सके उतना कम सफर करें ताकि पेट्रोल डीजल बचाया जा सके। इसको लेकर लोगों का रद्दमल भी सामने आया। कुछ ने पीएम के बयान का बचाव किया तो कुछ ने इसे सही नहीं बताया। महिला लोग तो कंट्रोल बहुत कम ही करेगी क्योंकि शौक रखती है सोना खरीदने के लिए, तो लेगी ही। कि पेट्रोल और डीजल को कैसे बचाया जाए, लोग ऑफिस नहीं जाए, लोग अपने कार नहीं जाए, बच्चों को स्कूल नहीं छोड़े, मतलब कैसे। देखिए, जनता क्या सोचती है वो तो जनता जानेगी, लेकिन उन्होंने जो बोले हैं वह बहुत अच्छा बोले हैं कि स्वर्ण को खरीदना नहीं चाहिए, स्वर्ण को दान करना चाहिए भोलेनाथ के मंदिरों में। वो अभी वैश्विक महायुद्ध के जो चल रहा है आज ईरान और अमेरिका के बीच में खाड़ी युद्ध में, उससे तेल तो कम करना ही चाहिए। अपने पास तो कोई तेल का कुआं है, उन्होंने स्वयं कहा प्रधानमंत्री जी ने कि तेल कुआं तो अपने पास है नहीं। जे मारा मन सुखावा पेट तब होता लक्ष्मी से भेंट। मन को मारिए और खर्चा कम करिए, आगे बढ़िएगा, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं करिए। अब देखते हैं पेट्रोल लोग खर्चा अधिक करते हैं। उधर पीएम की आवाम से अपील को लेकर लखनऊ के लोगों ने भी रद्दमल पेश किया। असल में सबसे बड़ा कि मोदी जी ने कहा है। दुर्भाग्य तो ये कि मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कांग्रेसी आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। अब मोदी जी जो जो कहते हैं वो देश के सर पर आ जाता है। मोदी जी ने भारत को उस दहलीज पर वापस करना चाहते हैं जिस दहलीज पर 1950 में भारत खड़ा था। आज जो स्थिति है कि जो 1950 में ये देश नहीं देखा, वो दिन देश के आंखों में नजरों में हया थी, पीड़ा थी, उसके दिल में कसक था, सामाजिक लोक लज्जा था। लेकिन धन्यवाद मोदी जी का कि आपने तो 140 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले कर दिया। मंगलसूत्र की बात करते हैं, शादियां वगैरह हैं, बिना इसके कुछ भी नहीं होगा। सारी चीज़ रही इनका, सबका तो अपना बंदोबस्त इन्होंने कर लिया। छोटे किस्म के जो बंदे बचे हैं, लोग बचे हैं देश में, वो कैसे क्या करेंगे। इतने बुरे हालात इन लोगों ने पैदा कर दिए हैं हर चीज़ की अर्थव्यवस्था पे कि आदमी को जीना दुश्वार हो रहा है। तेल से लेके, गैस से लेके, सोना से लेके, हर चीज़ से लेके। और सबसे बड़ा इन्होंने तो ये करा है कि जहाँ जाओ लाइन में लगे रहो, जहाँ जाओ वहाँ लाइन में लगो। एक बंदा इनका ऐसा है, खाना बनाने के लिए एक वहाँ खाने के लिए तड़प रहा होगा, दूसरा वहाँ लाइन में लगा होगा, तीसरा ऑफिस के लिए जाने के लिए तड़प रहा होगा। मेरे हिसाब से तो मानना यही है कि इनका पूरा ही अर्थव्यवस्था पूरी ही तरह से इन्होंने चौपट कर रखा है। आगे के लिए मुझे ये भी है कि आगे के लिए पता ना क्या क्या होने वाला है। इस देश की आर्थिक संकट पे जब इस देश को जरूरत पड़ी है तो यह देश भारत पूरा यह हिंदुस्तान साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर आह्वान किया है, अगर हमको उन्होंने इस चीज़ के लिए निश्चित किया है तो कुछ सोची समझी साजिशों को तोड़ने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था भी सही है, हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छे व्यक्तित्व से काम भी कर रहे हैं और सर्व समाज का काम हो रहा है। इसमें निर्भर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वक्तव्य है। हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने कहा था इस देश के लिए कि एक दिन भोजन छोड़ने के लिए कहा, आज प्रधानमंत्री जी की यही बात है। तो इस बातों को हम लोग बजाने के लिए बचाना है और इस देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो उसमें हम लोगों को अमल करना चाहिए। और यह हमारे भारत की बात को उन्होंने नहीं कहा, यह दुनिया पे आर्थिक संकट है, दुनिया अर्थव्यवस्था दुनिया की डैमेज होगी, हमारी ही नहीं। तो हमें आह्वान किया जा रहा है कि हमारे इस भारत के, हिंदुस्तान के इतनी जनसंख्या की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य हैं वो सही है। ये अपने आप में स्वयं सुधार करना चाहिए। मालिक ने तो देश का हमारे एक संदेश दे दिया, अमल करना हम सबका काम है ना। परिवार मोदी जी सबका थोड़ी चला देंगे, वो हम लोगों के ऊपर है कि मैनेज करें। अगर किसी हमारे मालिक ने सलाह दिया तो उसकी सलाह को मान करके मैनेज करें और देश आगे जाए, लोग आगे जाए, प्रदेश आगे जाए। युद्ध के समय पूरा विश्व जो है परेशान है, फिर भी जो है भारत के हालात सही हैं कुछ, और उसको देखते हुए अपील सही किया है। भारत को खोखोला होते होते आज बिल्कुल उस चरम सीमा पे पहुंचा दिया है कि भुखमरी के करार पे
10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है इसको मेंटेन किया, लेकिन जागरूक किया लोगों को। होता क्या है कि एक बाप के 2 बेटे होते हैं, एक गरीब हो जाता है, एक अमीर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रॉपर्टी तो बराबर होती है, सब कुछ बराबर होता है। सोच मेन चीज़ है, व्यक्ति की सोच पे सब कुछ डिपेंड होता है। न कोई गरीब है न कोई अमीर है।